Hello guys, hello everyone watching this video. So today we are going to discuss a very important chapter of class 11th which is important for your board's perspective, JEE mains and JEE advanced as well. So we are going to discuss trigonometry today. इस पूरे चैप्टर का मैं पूरा थ्योरी आज वाले लेक्चर में क्रिस्प फॉर्म में कवर कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्रिस्प फॉर्म में पूरी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, देन हम लोग क्वेश्चंस वाले सेक्शंस पे आगे बढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट with trigonometry. Okay, so आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. So let me select a pen as well. Now let's discuss trigonometry basic introduction in this video. जितना भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अलाइड एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर और जितना भी क्वाड्रेंट वाला खेल है वो आपके इन 3 पॉइंट्स की कवर हो जाएगा। मैंने क्रिस्प फॉर्म में इन तीनों को ही ले लिया है। सबसे पहले साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। सप्लीमेंट्री एंगल्स आप सभी जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर एक एंगल थीटा हम माने तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा, यानी कि दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो तो उस पे साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम वैल्यू देता है। वहीं कोसाइन की बात करें तो कोसाइन नेगेटिव वैल्यू देता है, जस्ट बिकॉज जब आप 180 अगर थीटा एक्यूट एज्यूम करते हैं और 180 माइनस थीटा के लिए देखते हैं तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहां पर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कोसाइन जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा, बट द वैल्यू और मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा। अगर एंगल नेगेटिव हो साइन के अंदर तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होगा तो वो हट जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। सो ये तीन मेजर पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, हम लोग कंपाउंड एंगल्स वाले फॉर्मूले को डिस्कस करना चाहेंगे। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एज सच इसके लिए कोई प्रूफ वगैरह की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रख लें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। सो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो याद करने का तरीका क्या होगा, जब अंदर ए प्लस बी होल में हो तो साइन, एक साइन का टर्म लोगे, एक कॉस का टर्म, बीच में प्लस और फिर एंगल्स इंटरचेंज कर दोगे, कॉस से साइन भी कर दोगे। वहीं माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कॉस के लिए बात करें, कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस केस में तुम्हारे पास कॉस वाली टर्म्स एक साथ और साइन वाली टर्म्स एक साथ, बीच में माइनस साइन अगर प्लस हो, वहीं माइनस वाले केस में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। Now tan of a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। ऊपर में पॉजिटिव साइन, नीचे में नेगेटिव साइन, इस तरीके से याद करेंगे। ऊपर में एडिशन है, नीचे प्रोडक्ट है, एक 1 है। tan of a minus b में tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b हो जाएगा। वहीं cot of a plus b के लिए बात की जाए तो cot a cot b minus 1 upon cot a plus cot b। Now cot of a minus b will be cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। सो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले। एज सच इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में जब एनालिसिस होगी तब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। क्वेश्चंस में मैं इसको अच्छे से यूज करूंगा। नाउ कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले, इसमें प्रूफ की तो कोई जरूरत नहीं, हम लोग आगे इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और आपको इसको याद रखना है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चीज में। कमिंग ऑन टू द मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये भी याद रखने वाली ही चीज है, आपको इसको भी याद ही रखना है। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले जैसे साइन ऑफ 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 2 थीटा के लिए तीन फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा को। यहां से आप रीअरेंज करके देख लोगे कि कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पर है हमारे पास। तो कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हैं, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता है ना। अगर 3 अल्फा यहाँ पर अगर हो उस केस में क्या होगा, साइन 3 अल्फा, सो इट विल बी 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। For cos alpha it will be 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. For tan 3 alpha it is 3 tan alpha minus tan cube alpha upon 1 minus 3 tan square alpha. So this is how it actually works.
तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूले के लिए भी कोई ऐसा प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। नहीं तो आप इसको पीछे जो मैंने आपको बताया कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले उस तरीके से प्रूव कर सकते हो। जैसे tan 3 अल्फा के लिए आप a प्लस बी वाले फॉर्मेट में बनाकर, अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमने पीछे देखा, तो उस फॉर्मेट में बना के cos के लिए, sin के लिए सारे फॉर्मूले आपके पास एज इट इज हैं वहां पर, और रीअरेंजमेंट और कुछ मैनिपुलेशन से ये चीजें प्रूव हो जाएंगी। बट you are just required to remember these formulas. Now coming on to the next slide, sin 2 theta and cos 2 theta को tan theta की टर्म्स में कभी कभी एक्सप्रेस किया जाता है. It becomes a very important formula in itself. So sin 2 theta will be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and cos 2 theta will be 1 minus tan square theta upon 1 plus tan वायर थीटा. इसको प्रूफ भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं. मैं यहीं पर प्रूफ कर देता हूं. जैसे यहाँ पर 2 tan थीटा को मैं sin 2 थीटा, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sin 2 थीटा में कन्वर्ट करना होगा. तो मैं RHS से लेता हूं. जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 tan थीटा को मैं sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा लिख सकता हूं, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है. तो अब आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ जाएगा, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा. इस कॉस थीटा से नीचे वाला कॉस थीटा कैंसिल होगा, वो ऊपर जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, विच इज एक्चुअली साइन 2 थीटा. तो इस सबको मैं अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ. ये एक छोटा सा प्रूफ है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का. हालांकि आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, विच विल बी बेटर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग्स एंड क्वेश्चंस एंड ऑल. नाउ कमिंग ऑन टू दिस फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, यहां पर भी अब tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा में ब्रेक करें, ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर आप देखेंगे कि वो एक्चुअली फाइनली cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा में आएगा, और जो कि cos 2 थीटा होता है, हमने पीछे देखा पीछे वाले स्लाइड में. सो दिस इज exactly what it is. Now coming on to the next formula, sin of a plus b into sin of a minus b, it will be sin square a minus sin square b. Now how will you prove this? Sin of a plus b कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको याद है, उसको आप एक्सपेंड कर दें. मल्टीप्लीकेशन में sin of a minus b वाला कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी याद है, उसको एक्सपेंड करें, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, sin square a minus sin square b. यहाँ पर मैं इसको प्रूव नहीं करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जहां पर आपको जरूरत होगी प्रूफ की, वहां पे मैं आपको बताऊंगा. जहां पे मुझे लगेगा ऐसा कि यहाँ पर आपको प्रूफ की जरूरत है, रादर आपको कुछ चीज याद रखनी है. cos ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड cos ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे भी फॉर्मूले आप कंपाउंड एंगल फॉर्मूले एक्सपेंड करेंगे, विल गेट cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बी और cos स्क्वायर बी माइनस sin स्क्वायर. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ना ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज दीज आर वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. अगर आप इन चीजों को याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पीछे बताया मैंने आपको, और इसका प्रूफ भी बताया. cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका प्रूफ आप खुद कर सकते हैं साइन कॉस में ब्रेक करके. और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot थीटा, इसको मैं यहीं पर प्रूफ करना चाहूंगा, एक शॉर्ट प्रूफ आपके लिए बेसिक लेक्चर में. सो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos अपॉन साइन. यू नो वेरी वेल कि हम इसको cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं. माइनस tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं. It is also quite obvious. This will be sin theta upon cos theta. Now आगे आप LCM लेंगे and you will get to know
कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखिए किस लिए। नीचे जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, सो इट विल बी समथिंग साइन 2 थीटा। इस बेसिक लेक्चर में मैं प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज ये जनरल बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, और मैं साथ ही साथ बताते भी जा रहा हूँ। प्लस हम क्वेश्चंस में एनालिसिस फुल करेंगे, अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे जब क्वेश्चंस वाले वीडियो लेके आऊंगा। और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा, ऊपर क्या होगा, एलसीएम के बाद cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि cos 2 थीटा होता है। 2 का मल्टीप्लाई पहले से ही था, सो इट विल बी 2 cos 2 थीटा। Now cos 2 theta upon sin 2 theta will be cot 2 theta. It will be 2 cot 2 theta. So this is how it actually work. So ये एक शॉर्ट सा प्रूफ है इस पर्टिकुलर थिंग के लिए। रादर आप इसको ब्रीफ में खुद कर सकते हैं, मतलब डिटेल में खुद कर सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया, प्रूफ आप कर सकते हैं इसको। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वन, सेवेंथ वन, it is cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta will be tan of pi by 4 minus theta। तो इसको सेपरेटली प्रूव करें तो ज्यादा बेटर होगा। cos 2 थीटा एक तरफ और एक तरफ sin 2 थीटा है। सो what you can do is, okay, so cos 2 theta and sin 2 theta आप यहाँ पर ओपन करके देख लें इसको, तो आपका काम जरूर बन जाएगा। ओपन करके देखेंगे तो ऑब्वियसली ओपन करके आप देखेंगे तो मैं काम बन जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पर देखूं, इसका भी थोड़ा सा प्रूफ ले लेता हूं मैं। cos 2 थीटा है तो उसको मैं cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा, इट विल बी cos थीटा माइनस sin थीटा। इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट से मैं इसको लिख पा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। और अपॉन में 1 प्लस साइन 2 थीटा है। साइन 2 थीटा को तुम लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्वाइट ऑब्वियस। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर एक साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म है ही, तो आप इसको कैंसिल करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करके आप अपॉन में एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाली टर्म डाल सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाली टर्म, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाली टर्म। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको cos थीटा से डिवाइड कर देना है। सो ऊपर 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डिनोमिनेटर में बनेगा, सो विच इज एक्चुअली टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। कंपाउंड एंगल से निकालेंगे तो वही सेम चीज बनेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रूव। मैं प्रूफ इसलिए छोड़ देता हूं क्योंकि अगर प्रूफ वाले सेक्शन में बच्चे अपना दिमाग लगाए तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाती है आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ द अपर वन फॉर्मूला, ये तो बड़ा आसान है। इसमें जस्ट आपको cos थीटा से डिवाइड ऊपर नीचे कर देना है। सो इट विल बी समथिंग लाइक 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, एंड विच इज tan of pi by 4 plus theta by compound angle formula. So you can prove it by yourself. Okay, so these are some important observations आप कह सकते हैं। इन important observations को आपको याद रखना ज़्यादा बेटर होगा, I believe. So I'm going to rub this all. You can take a screenshot of this, or next category.
ओके, सिलेक्टिंग पेन। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ना ये एक बहुत ही मेजर वैरायटी है, जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पर साइन थीटा का कोफिशिएंट ए है और कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी है। यहाँ पर प्लस हो और अगर माइनस भी हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट साइन का चेंज होगा, बट प्रोसेस आपको सेम करनी है जब इस तरीके की चीज आ जाए। तो साइन थीटा का अगर कुछ कोफिशिएंट दिखाई दे, ए कैन बी एनी रियल नंबर एंड कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी कैन ऑल्सो बी एनी रियल नंबर। सो ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा में आप क्या ऑब्जर्वेशंस लगाएंगे जब कभी भी ऐसा कुछ आए, तो आपको ये करना है, जस्ट ए और बी का स्क्वायर का सम लेकर रूट लेके आप डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, आप साइन के साथ भी और कॉस के साथ भी, और एज इट इज आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सच दैट कि कोई भी चीज वायलेट ना हो। नाउ ये जो है ये आपका एक साइन में या कॉस में एक एंगल बनेगा, ये भी साइन या कॉस में आपका एक एंगल बनेगा। और फिर जब एक साइन की या फिर कॉस की टर्म यहाँ पे आए, सेम एज इट इज यहाँ पे आए, तो आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वापस से इजाद हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ ओवर हियर इट इज गिवन एज साइन थीटा प्लस अल्फा। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को साइन अल्फा मान रहे हैं, सो साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा, और यू कैन से इसको आप cos अल्फा मान रहे हैं, सो इट इज cos अल्फा sin थीटा प्लस sin अल्फा cos थीटा। सो इट विल बी एक्चुअली sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड में यहाँ पे कोफिशिएंट रूट ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ कोसाइन ओनली, यहाँ पर आपको कोसाइन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय कंपाउंड एंगल फॉर्मूला रिलेशन। ओके, सो अब यहाँ पर एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये तो चलिए एक बहुत ही बेसिक बात होगी और ये आपको याद रखनी है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं लेके आऊंगा आपके लिए, अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज की बात करें तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है। यू नो वेरी वेल साइन कॉस के टर्म से कुछ रियल कोफिशिएंट से, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत ही फेमस कैटेगरी है जो कि पूछी जाती है। सो उस कैटेगरी को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे मैक्स मिन का नहीं करके इसकी रेंज ही बता देता हूँ, वहां पे आपको मैक्स मिन समझ में आ जाएगा। सो इसकी रेंज जो होती है इट बिलोंग्स फ्रॉम क्लोज्ड, इसकी मिन वैल्यू माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ होगा। सो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो ये एक चीज जो है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। जनरली बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर चीज को छोड़ के चले जाते हैं अपने एग्जामिनेशन से पहले, वेदर दे हैव बीन गिविंग बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड जेई एंड ऑल। ये जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि मैं खुद इसको याद बिना किए ऐसे ही चला जाता था, जस्ट बिकॉज आई कैन डिराइव इट बाय माई ओन, बट देयर इज नो time to derive at all these transformation formula during the examination time. So you are required to learn it. Okay, so these are some important observation. You can prove it by yourself. आपको पता है कि ये भी कंपाउंड एंगल से ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे, आपको ये चीज मिल जाएगी, बट आई एडवाइज यू टू लर्न दिस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट विल बी यूज्ड in future as well. We'll be using this. So 2 sin a cos b आपका कैसे आएगा, sin of a plus b प्लस sin of a minus b से। 2 cos a sin b की अगर मैं बात करूं तो ये sin of a plus b माइनस sin of a minus b से आएगा।
Now coming on to 2 cos A cos B, it will be cos of A plus B plus cos of A minus B. Now next one, 2 sin A sin B, it will be cos of A minus B minus cos of A plus B. So these are some important transformation formulas you are required to remember. Okay, so this is how it is. Next category, transformation of sum and difference into product. So एक बात मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स के साथ, ऑब्वियसली अगर आपको समय डिफरेंस में दिखाई दे तो आप उसको प्रोडक्ट में करने की कोशिश करें, और अगर वो प्रोडक्ट में दिखाई दे तो आप उसको सम में तोड़ने की कोशिश करें। जैसे पिछले वाले सेक्शन में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला किस तरीके से सीखा, हम उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास प्रोडक्ट में तो मैंने उसको सम में चेंज करने की कोशिश की। यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, अगर सम और डिफरेंस में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे तो हम उसको प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे क्या होता है, इसके लिए ये पर्टिकुलर चीज आपके पास है कि साइन ऑफ सी प्लस डी, आपको याद करने का तरीका बड़ा आसान है। आप जस्ट 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, वहीं अगर साइन सी डी के केस में माइनस साइन बीच में आ जाए, सो कॉस की टर्म में सी प्लस डी बाई टू आएगा और साइन की टर्म में सी माइनस डी बाई टू आएगा। तो आपको एंगल्स के लिए ज्यादा कुछ वो नहीं है, थोड़े बहुत रीअरेंजमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। कॉस ऑफ सी प्लस डी, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू ऐसे है। कॉस सी माइनस डी की बात करें तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर लेके 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू कर सकते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने ये कैसे लिख सकते हैं आप खुद कमेंट कीजिएगा मुझे। आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बट आप उसको देख के आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। रैदर आप ये फॉर्मूलों को आप खुद इसको याद करें। इसका तरीका मैंने बता दिया है कि पैटर्न सेम रहेगा एंगल्स का, यू जस्ट रिक्वायर टू रीअरेंज समथिंग। सो दिस इज हाउ इट इज। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, सम डिफरेंस को एक बार और फाइनलाइज करके बताता हूँ। सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये सारी बातें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपके फॉर्मूले एक्चुअल में वर्क करेंगे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूले भले रट लेते हैं, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग से सोचना है कि कहाँ पर क्या किस तरीके से लगाया जाए ताकि क्वेश्चन शॉर्टली हो जाए और एक एफिशिएंट वे में हो जाए। ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ बनते जाएगा, और मैं भी अपने एंड से बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जस्ट बिकॉज दिस चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। बट आपको अपने एंड से क्या तैयार रखना कि जो मैंने बातें कही है वो ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान रखना। जब कभी भी सम डिफरेंस दिखे तो हम प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब कभी भी प्रोडक्ट दिखाई दे तो उसको सम डिफरेंस में तोड़ने की कोशिश करेंगे, और कुछ प्रूफ्स आप खुद से करने की कोशिश करें इस चैप्टर में, तब जाके आपका दिमाग इस चैप्टर में ओवरऑल लेवल पे बूस्ट होगा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, यहां पर क्या है, साइन वाली टर्म्स है हमारे पास और एंगल्स जो है एपी में जा रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो दीज आर द एन टर्म्स ऑफ एपी इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड साइन। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ एन डी बाई टू अपॉन साइन ऑफ डी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। सो दिस इज हाउ इट इज। ना वही कॉस के लिए बात की जाए तो यहाँ पे एंगल से भी मैं तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक याद करने के लिए अच्छी बात हो गई, कुछ चेंजेस तो यहाँ पर नहीं हो रहे। कॉस साइन ऑफ एन डी बाई टू अपॉन साइन ऑफ डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। यहाँ पे कॉस की टर्म आएगी, रेदर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। नेक्स्ट वन इज, अगर कॉस के अंदर कॉस की टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में एंगल्स डबल होते जा रहे हो, टू की पावर्स में जा रहे हो, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा, कॉस टू क्यूब थीटा, अप टू कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ टू की पावर एन थीटा अपॉन टू की पावर एन साइन थीटा। सो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर इसमें फुल करूं तो ये टू की पावर एन, ये यहाँ पर साइन थीटा होगा, वो साइन थीटा होगा ये। सो दिस इज हाउ इट इज।
नाउ नेक्स्ट वन, ये लास्ट स्लाइड है, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज कहलाती हैं एंड दीज आर वे मच इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे तो मैं इनको प्रूफ भी कर दूंगा आपके लिए, को प्रूफ भी किया जा सकता है, सो हम इसको प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सबसे पहले कंडीशनल आइडेंटिटीज को आपको याद करने के लिए एक, और ये आप खुद भी प्रूफ कर सकते हैं वैसे तो, कंडीशनल आइडेंटिटीज को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि ये आइडेंटिटीज तभी लग रही होती हैं जब आपके तीन एंगल्स जो हैं ए बी सी, ये ट्राइंगल के एंगल्स हो। These all are the angles of a triangle. Just because we know as well कि एंगल सम प्रॉपर्टी में कहती है कि अगर तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री और पाई रेडियंस हो, so these angles are the angles of the triangle. तीन एंगल ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बन करके आती हैं। सो इनको हमें प्रूफ करना होगा। सबसे पहले कुछ चीजें तो बड़ी आसान है, जैसे कि आप यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 10 में अगर तीन एंगल सम में हो तो उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। 10 ऑफ ए प्लस 10 ऑफ बी प्लस 10 ऑफ सी कैन बी रिटन एज 10 ए 10 बी 10 सी। हाउ, देखते हैं यहाँ पर, आपको जस्ट ए प्लस बी को ए प्लस बी को पाई माइनस सी लिख देना है। नाउ दोनों तरफ 10 फंक्शन इंपोज करें। 10 और कॉट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, जब कभी भी दोनों तरफ कुछ एंगल्स का सिचुएशन बन रहा हो तो हम 10 और कॉट फंक्शंस को कहीं पर भी इंपोज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ आप 10 इंपोज कर देंगे फंक्शन। जब आप 10 फंक्शन इंपोज करेंगे सो हियर इट विल बी 10 ऑफ ए प्लस बी, जो कि आपका एक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बन जाएगा 10 ऑफ ए प्लस बी। एक तरफ तो आपका कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बन जाएगा, उसको आप एक्सपेंड कर देंगे, और यहाँ पे 10 ऑफ पाई माइनस सी माइनस 10 सी होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव वैल्यू देता है, सो माइनस 10 सी एक तरफ बन जाएगा। अब 10 ऑफ ए प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से आप उसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से उसको एक्सपेंड कीजिए, देन आप प्रूफ कर लेंगे आराम से इसको। तो वो वाला तो आराम से प्रूफ हो गया, वो वाला प्रूफ मेरे दिमाग में हमेशा बैठे रहता है, इसीलिए मैंने उसको आपको एक ही बार में बता दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वंस, आपको उसका भी तरीका बताते हुए जाऊंगा, बाकी प्रूफ आप खुद करें, मैंने रीजन पहले ही स्पेसिफाई किया, और हम इसको क्रिस्प फॉर्म में थ्योरी आज कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे चैप्टर में, आई हैव टोल्ड इट अर्लियर। हाँ, नाउ ये क्या है, ई वाला भी बड़ा आसान है। 10 के लिए सेम चीज, फंक्शन इंपोज करना है, आपको सिर्फ एंगल देख के फंक्शन इंपोज करना है। ए बाई टू है, बी बाई टू है, बी बाई टू है, सी बाई टू है, एंड सी बाई टू है, ए बाई टू है। तो इसमें एंगल्स को हाफ कर दिया गया है, तो यू जस्ट रिक्वायर इज ए प्लस बी। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिखा जा सकता है। दोनों तरफ आपको जस्ट 2 का डिवाइड करेंगे अगर आप, तो ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई माइनस सी बाई टू हो जाएगा। अलग अलग करेंगे, ए बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, दोनों तरफ 10 फंक्शन इंपोज करें, वापस से सेम सिचुएशन बन जाएगी। यू कैन सी, ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। इसका भी प्रूफ आप खुद कर सकते हैं, बड़ा आसान है, याद करने के लिए तो बड़ा आसान है कि 10 ए बाई टू 10 बी बाई टू प्लस 10 बी बाई टू 10 सी बाई टू प्लस 10 सी बाई टू 10 ए बाई टू इक्वल टू 1। ओके, सो कमिंग ऑन टू दिस वन, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। स्केल अगर देखा जाए तो ये कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ नहीं, आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ए प्लस बी, हाँ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आपके पास दे रखा है। आप इसको क्या करें कि सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, सी को पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। सी को हम आसानी से पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी।
और पाई माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल पे साइन सेम वैल्यू देता है, तो साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी ही हो जाएगा। सो साइन ऑफ ए प्लस बी आपके पास एक तरफ है, प्लस साइन ए प्लस साइन बी एक तरफ है। और साइन ऑफ ए प्लस बी को ओपन करने का भी आपको तरीका पता है, और साइन सी प्लस साइन डी वाले तरीके से जहां कहीं भी एडिशन में देखो उसको प्रोडक्ट में करने का भी तरीका पता है। सो उस तरीके से आप इसको प्रूव कर लेंगे। सेम गोज फॉर दिस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इट विल बी -1 -4 cos a cos b cos c, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल्स टू 4 sin a sin b sin c। मैंने अपने समय पे एंड टू एंड में, भले मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर कंप्लीट होने तक मैंने अपने समय पे याद किया था, एंड टू एंड मैंने हर एक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, इवन दीज कंडीशनल आइडेंटिटीज मैंने सबको अच्छे से याद किया हुआ था। तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप याद रखें और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें, प्रूफ को आप थोड़ा सोच के रखें दिमाग में कि मैं कैसे इसको प्रूव कर सकता हूँ, इन सारी चीजों को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो पहली चीज आप खुद प्रूव करके देखेंगे तो आपका ओवरऑल लेवल पे ब्रेन तो बूस्ट होगा ही, प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ेगी कि आप क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो ये क्रिस्प फॉर्म में मुझे थ्योरी डिस्कस करना था, सारे फॉर्मूलेस कवर किए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई। अगर आप मेरे वर्डिंग्स को सुनोगे सो वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करेंगी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं जो वर्डिंग्स यहाँ पे बोल रहा हूँ उसी सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई अलग से कोई थ्योरी नहीं आएगी, जितना यहाँ पे बताया उतना ही यूज होने वाला है। सो यू जस्ट रिक्वायर टू रिमेंबर इट ऑल। once again I recommend you to revise all the formulas, और आप उसके प्रूफ भी करके देखें सच दैट कि आपको याद हो जाए। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज आज भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे अभी भी याद है। सो आपको इस तरीके से याद करके रखना है, ठीक है। और प्रूफ का जो भी आइडिया है मैंने दे दिया, मुझे क्रिस्प फॉर्म में डिस्कस करना था थ्योरी, नहीं तो आपको थ्योरी बहुत जगह मिल जाएगी। आपको मैं सच बताऊं तो यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे भी आपको हर जगह थ्योरी मिल जाएगी। आपको बिल्कुल बेस लेवल से कवर करना है आपको अगर, तो आप देख सकते हैं। रैदर अगर आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए सबसे परफेक्ट रहेगी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ब्रीफ आइडिया कि ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली चीजें कैसे वर्क करती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं। प्लस जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला पार्ट है ये मैं भर भर के कराने वाला हूँ इस चैप्टर में। इवन जितने भी चैप्टर्स में डिस्कस करने वाला हूँ हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस वाला पार्ट अच्छे से डिस्कस करूंगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंड टू एंड यही कहूंगा, फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, एक कॉपी पेन लेके दो जो चीजें मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से वो लिख लो आप, आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग रहेगा। मैं जेई मेंस, जेई एडवांस्ड, ब्लैक बुक्स, एंगेज एंड कोचिंग मटेरियल्स एंड ऑल, आप जितनी चीजें कहेंगे कि बेस्ट से बेस्ट प्रॉब्लम्स का सेट ले आइए सर, सो उसको हम इजी से टफ लेवल तक कवर करेंगे। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न, और थ्योरी को मैंने क्रिस्प में डिस्कस कर दिया, आपकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चेकलिस्ट बना सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नहीं तो आप इसका पीडीएफ करके आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक्स एवरीबॉडी।